स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं साइंस के एमसीक्यूज जो रेलवे और पुलिस सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज इसका टॉपिक है कोयला और पेट्रोलियम। जिससे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी से लिए गए हैं वो आपको करवाए जाएंगे। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए समुद्री जीवों से, बी मृत जीवों से, सी का और खा दोनों, डी उपरोक्त सभी। पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है? समुद्री जीवों से भी होता है और मृत जीवों से भी होता है। तो ऑप्शन सी सही है, का और खा दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेल का कुआं कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए असम, बी गुजरात, सी बॉम्बे हाई, डी उपरोक्त सभी। भारत में तेल के कुआं कहाँ पाया जाता है? ये तीनों ऑप्शन सही हैं। असम, गुजरात, बॉम्बे हाई यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोल का, बी द्रवित पेट्रोलियम गैस का, सी डीजल का, डी बटुमन का। घरों में ईंधन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या डीजल का या बटुमन का। यानी बी ऑप्शन सही है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। अगला क्वेश्चन है, पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए मरहम में, बी मोमबत्ती में, सी वैसलीन में, डी उपरोक्त सभी। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम में भी होता है, मोमबत्ती में भी होता है और वैसलीन में भी होता है। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्वच्छ ईंधन कौन सा है? ऑप्शन ए एलपीजी, बी पेट्रोल, सी मिट्टी का तेल, डी सीएनजी। चारों में से सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? ऑप्शन डी सही है, सीएनजी। सीएनजी सबसे स्वच्छ ईंधन है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तेल का पहला कुआं का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए 1860 में, बी 1859, सी 1858, डी 1857। ऑप्शन बी सही है, 1859 में तेल का पहला कुआं का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कोल तार कैसा द्रव होता है? ऑप्शन ए अप्रिय गंध होती है, बी काला होता है, सी गाढ़ा होता है, डी उपरोक्त सभी। जो कोल तार होता है वो अप्रिय गंध भी होती है, काला भी होता है और गाढ़ा भी होता है। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए सही है, 2। अगला क्वेश्चन है, किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए? ऑप्शन ए उच्च दाब के कारण, बी उच्च ताप के कारण, सी का और खा दोनों, या डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी सही है, का और खा दोनों। उच्च दाब और उच्च ताप दोनों के कारण पृथ्वी के अंदर जो मृत पेड़ पौधे थे वो कोयले में परिवर्तित हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, बी धातुओं के निष्कर्षण में, सी का और खा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, का और खा दोनों। कोक का उपयोग इस्पात और औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है और धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पर है? ऑप्शन ए भारत में, बी अमेरिका में, सी सिंगापुर में, डी फ्रांस में। हमारा ऑप्शन ए सही है, भारत में। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान भारत में है। अगला क्वेश्चन है, माथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? ऑप्शन ए कोक, बी कोलतार, सी पेट्रोल, डी खनिज पदार्थ। नेफ्थलीन की गोलियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? ऑप्शन बी सही है, कोलतार से बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होती है? ऑप्शन ए कोलतार, बी कोयला, सी ईंधन, डी कच्चा माल। ऑप्शन बी सही है, कोयला। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? ऑप्शन ए जल, बी वायु,
सी ईंधन, डी पृथ्वी। पेट्रोलियम तेल और गैस की जो परत है वो किसके ऊपर बनती है? ऑप्शन ए सही है, जल के ऊपर बनती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी इराक, डी अफगानिस्तान। ऑप्शन ए सही है, अमेरिका। विश्व का पहला तेल कुआं अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए वन, बी वन्य जीवन, सी खनिज, डी उपरोक्त सभी। जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, वन भी है, वन्य जीव भी है और खनिज भी है, तो हमारा ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हल्के स्वचालित वाहन कौन से हैं? ऑप्शन ए मोटरसाइकिल, बी स्कूटर, सी कार, डी उपरोक्त सभी। स्वचालित हल्के वाहन जो हैं कौन से हैं? डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। मोटरसाइकिल भी है, स्कूटर भी और कार भी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? ऑप्शन ए अक्षय प्राकृतिक संसाधन, बी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक संसाधन अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले दोनों हैं। ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस क्या है? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी बटुमन, डी जीवाश्म ईंधन। चारों में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक गैस है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए कच्चा तेल, बी काला सोना, सी खनिज तेल, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी सही है, काला सोना। पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अन्य नाम काला सोना। अगला क्वेश्चन, किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है? ऑप्शन ए वायु में, बी जल में, सी गैस में, डी ताप में। ऑप्शन ए सही है, वायु में। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस को किस रूप में भंडारित किया जाता है? ऑप्शन ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी पेट्रोल, डी डीजल। प्राकृतिक गैस को सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, सीएनजी। अगला क्वेश्चन, कोक किसका शुद्ध रूप है? ऑप्शन ए पेट्रोल का, बी कार्बन का, सी ईंधन का, डी इनमें से कोई नहीं। कोक किसका शुद्ध रूप है? ऑप्शन बी सही है, कार्बन का। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन, भारी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए डीजल, बी पेट्रोल, सी प्राकृतिक स्रोत, डी वायु। ऑप्शन ए सही है, डीजल। भारी वाहनों को चलाने के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए वायु और सूर्य का प्रकाश, बी पेट्रोलियम, सी कोयला, डी वन। अक्षय जो नष्ट ना हो, जिसका क्षय ना हो, तो वायु और सूर्य का प्रकाश, इसका क्षय नहीं होता है। ऑप्शन ए सही है, वायु और सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए वन और वन्य जीव, बी खनिज और कोयला, सी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ये जो सभी संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी सीएफसी, डी इनमें सभी। घरेलू ईंधन के रूप में ये सभी उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कार्बन, बी कार्बनिक, सी कार्बनीकरण, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी सही है, कार्बनीकरण। जो मृत वनस्पति को धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित किया जाता है उसको कार्बनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम।
ऑप्शन ए सही है, कार्बन। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला जलने पर कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले में कार्बन होता है तो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोल तार का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए संश्लेषित रंग के रूप में, फोटोग्राफिक सामग्री या छत निर्माण सामग्री में, या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कोल तार कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? कोल तार में कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए 200, बी 300, सी 150, डी 100। ऑप्शन ए सही है, 200। कोल तार में 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, कोयले का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ईंधन, बी जीवाश्म, सी प्राकृतिक संसाधन, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी सही है, जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है, विश्व उष्णन किस कारण से होता है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण द्वारा, बी मानवीय क्रियाकलापों द्वारा, सी प्राकृतिक आपदाओं या त्रासदी द्वारा, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। वायु प्रदूषण द्वारा भी होता है, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भी होता है और प्राकृतिक आपदाओं द्वारा भी होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वायु और जल, बी मृदा और खनिज, सी कोयला और पेट्रोलियम, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए सूर्य के प्रकाश और वायु से, बी वन और वन्य जीवों से, सी खनिज पेट्रोलियम और कोयले से, डी उपरोक्त सभी। प्राकृतिक संसाधन इन सभी से प्राप्त होते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन ए वायु, बी सूर्य का प्रकाश, सी जल, डी कोयला। ऑप्शन डी सही है, कोयला। जो जीवाश्म जीवों सूक्ष्म जीवों से मिलकर बने होते हैं, कोयला। अगला क्वेश्चन, कोयला कैसा होता है? ऑप्शन ए नरम, बी मुलायम, सी पत्थर जैसा काला कठोर, डी सख्त। ऑप्शन सी सही है, पत्थर जैसा काला कठोर। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? ए जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो, बी मानव निर्मित ईंधन, ए व बी दोनों, डी जो निर्जीव वस्तुओं से बना हो। ऑप्शन ए सही है, जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, काला सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तेल, बी पेट्रोलियम, सी दूध, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खाना बनाने के लिए कौन से ईंधन का प्रयोग होता है? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी कोयला, डी मिट्टी का तेल। ऑप्शन सी सही है, कोयला। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कोयले का उपयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए रेल इंजन में भाप बनाने के लिए, बी कार बनाने के लिए, सी हवाई जहाज बनाने के लिए, डी पानी गर्म करने के लिए। ऑप्शन ए सही है, रेल इंजन में भाप बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे जलीय क्षेत्रों में घने वन दब जाने से कोयला बना था? ऑप्शन ए 300 करोड़ वर्ष, बी 300 अरब वर्ष, सी 300 मिलियन वर्ष, डी 300 हजार वर्ष। ऑप्शन सी सही है, 300 मिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए? ऑप्शन ए बाढ़ के कारण, बी प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, ईंधन के रूप में जिन प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग होता है उन्हें कहा जाता है? ए पेट्रोलियम, बी
कोयला, सी कोक, डी कोलतार। ईंधन के रूप में प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण किस विधि द्वारा होता है? ए कार्बनिक, बी परिष्करण, बी जीवाश्म निर्माण, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, परिष्करण। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम के संगठन कौन से हैं? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी स्नेहक गैस, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ईंधन का जलना किसका प्रमुख कारण है? ए वायु प्रदूषण का, बी जल प्रदूषण का, सी ध्वनि प्रदूषण का, डी भूमि प्रदूषण का। ऑप्शन ए सही है, वायु प्रदूषण का। ईंधन का जो जलना है वो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन, आजकल कोयला गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए रोशनी, बी ऊष्मा, सी बिजली, डी ईंधन। जो कोयले गैस का प्रयोग है आजकल किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन बी सही है, ऊष्मा के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोक क्या है? ऑप्शन ए कठोर, बी सरंध्र, सी काला पदार्थ, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, कोक कठोर भी है, सरंध्र भी है और काला पदार्थ भी है, यानी ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पाइपों द्वारा, बी वायु द्वारा, सी जल द्वारा, डी कुओं द्वारा। ऑप्शन ए सही है, पाइपों द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, उद्योग में कोयले का प्रक्रमण द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए कोक, बी कोलतार, सी कोयला गैस, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।